करने जा रहे हैं फाउंडेशन ऑफ जनरल फार्मेसी और ग्लोबल फार्माकोपियास के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो में फार्मेसी क्या होता है, फार्मासिस्ट क्या होता है और फार्मासिस्ट के ऑब्जेक्टिव्स और करियर स्कोप्स जो फार्मेसी में हो सकते हैं उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया है, जो बी फार्म फर्स्ट सेम सिलेबस में एडेड है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ NEP 2020। इस वीडियो में मैं एपिसोड 2 में क्लियरली आपको बताने जा रहा हूँ कि लाइक जनरल फार्मेसी होता क्या है और वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मेसीज़ क्या होते हैं, और फार्माकोपियास के बारे में बताऊंगा कि लाइक वो एक टाइप का बुक होता है और जो फार्मेसी में रेफ़र करते हैं। उसके बाद में क्लियरली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो होगा प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। सो एज सून एज आई कंप्लीट माई प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर तो पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगा। आपको अगर कोई भी डाउट्स होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो अब हम लोग चालू करते हैं ये वीडियो। हम लोग फार्मेसी के बारे में पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। फार्मेसी का मतलब होता है कि लाइक हम लोग एक तरह का दुकान या कोई प्रेमाइसेस जो इंश्योर करता है कि लाइक हम लोग को सेफ़ या इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स मिल सके, क्वालिटी मेडिसिन्स मिल सके अफोर्डेबल प्राइस पे। और हम लोग को फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, बट हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फार्मेसी के। पहला होता है कि लाइक सेफ़ यूज़ हो मेडिसिन्स का, मैन्युफैक्चर क्वालिटी मेडिसिन्स। तीसरा होता है कि एडवांस रिसर्च कर सके। फिर चौथा होता है कि नेशनल ड्रग यूज़ कर सके। और पांचवा होता है आपका थेरेपेटिक फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव हेल्थ। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं फार्मेसी के बारे में और हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं फार्मेसी के बारे में। अब हम लोग फार्मेसी के अंदर कुछ और कदम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं फार्मेसी इकोसिस्टम। फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। फार्मेसी प्रोफेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। फार्मेसी प्रोफेशन में मेनली आ जाता है 5 तरह के प्रोफेशन। मेनली फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी भी हो सकता है, हॉस्पिटल फार्मेसी भी हो सकता है, तीसरा होता है क्लिनिकल फार्मेसी, चौथा होता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, पांचवा होता है रिसर्च ओरिएंटेड फार्मेसी। हम लोग कम्युनिटी एक एक करके सारे फार्मेसी के बारे में पढ़ेंगे। बट मैंने प्रीवियस वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइक इंडस्ट्री कैसे डिवाइडेड होता है, कि लाइक कौन से ब्रांच होते हैं। आगे जाके मैं फर्दर बताऊंगा कि लाइक इंडस्ट्री कैसे बनता है, उसका लेआउट कैसे होता है, डिज़ाइन कैसा होता है, एक इंडस्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, ये सब हम आगे जाके पता करेंगे। अब मेरे पास आ गया एक कॉमन टर्म कि कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ये दोनों के बीच में, तो मैं क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ कि कम्युनिटी फार्मेसी मतलब ऐसा फार्मेसी जो रिटेल दुकान होते हैं हम लोग के लोकेलिटी में, जो प्रेस्क्रिप्शन दे के, दवाई का पर्ची दे के हम लोग दवाई लेते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। इसको इंग्लिश में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक इट इज़ सप्लाइड डायरेक्टली टू द पब्लिक इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्रिप्शन और OTC मेडिसिन्स। OTC मेडिसिन्स जैसे कि हो गया आपका कोई कफ सिरप हो गया, विक्स हो गया, ये सब आपका OTC मेडिसिन्स आता है। प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन्स मतलब ऐसे मेडिसिन्स जो आपका प्रेस्क्रिप्शन का ज़रूरत पड़ता है डॉक्टर या कोई रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के, उसके हिसाब से हम लोग प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स को डिफाइन कर सकते हैं। जो शेड्यूल H ड्रग्स होते हैं वो मेनली प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स में इंक्लूड किए जाते हैं। अब मैं बताऊंगा कि लाइक कम्युनिटी फार्मेसी में रोल्स क्या क्या होते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी के फर्स्ट रोल होता है कि लाइक पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है, कि पेशेंट को बताना पड़ता है कि ये कितने टाइम्स में ये टैबलेट लेना है, ये सिरप लेना है, और इसको ज़्यादा लेने से क्या होगा, इसको कैसे लेना है और इसको कब लेना है। दिस ऑल थिंग्स विल बी अंडर काउंसिलिंग ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट को अच्छे से फील कराते हैं पहले फार्मासिस्ट, और उसके बाद सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं उसको। देन उसके बाद एक बार प्रेस्क्रिप्शन देखते हैं। ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या होता है कि जब डॉक्टर पर्ची लिख के देता है तो उसको देख के उस हिसाब से दवाई देता है। अब एक बार रिव्यू कर देता है, मान लो डॉक्टर सो गया या डॉक्टर का आँख लग गया और वो प्रेस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख के दे देता है, वो चीज़ वैसे ही डिस्पेंस नहीं करना है। एक बार फार्मासिस्ट का भी काम होता है कि वो प्रॉपरली उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़े और हैंडल करे और देखे कि कोई गलती नहीं है, कोई मेडिकेशन एरर नहीं है, कोई डोज एरर नहीं है, कितने दिन देना है, कौन से रूट से, सब कुछ देख के ही देना है पर्सन को, कौन सा डिजीज़ हो रहा है, एवरीथिंग शुड बी नोटेड। सब कुछ देखने के बाद वो देते हैं। ये प्रेस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें मैंने प्रेस्क्रिप्शन OTC मेडिसिन क्या होते हैं, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन क्या होते हैं, ये इसको पूरा डिटेल में कवर किया है। तीसरा पॉइंट होता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट का, ये डोसेज के बारे में बताता है। जैसे मैंने बोला कि लाइक ये सिरप है कि टैबलेट है कि कैप्सूल है, ये सब बताते हैं कि
कौन से रूट में लेना है, मतलब मान लीजिए कि भले खाना खाने के बाद लेना है या खाना खाने के पहले लेना है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट का, वो होता है कि ओटीसी को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे कम्युनिटी फार्मेसी के जो फेमस है वो है अपोलो फार्मेसी, मेड प्लस और जन औषधि विच इज़ लॉन्च्ड बाय आवर प्रधानमंत्री। देन आफ्टर दैट जन औषधि में एक और चीज़ हम लोग को याद रखना है कि लाइक यहाँ पर जेनेरिक ड्रग्स मिलते हैं। देन आफ्टर कमिंग एड विद द हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब ऐसा होता है कि लाइक हॉस्पिटल एक एस्टैब्लिश होता है, एक एरिया में एक हॉस्पिटल तो रहता ही रहता है। जो हॉस्पिटल रहता है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स मान लो इन पेशेंट्स होता है, एक आउट पेशेंट्स होता है। तो इन पेशेंट्स मतलब जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में उसको बोलते हैं इन पेशेंट्स, और दूसरे होते हैं आउट पेशेंट्स जो दवाई लेने के लिए आते हैं, वो उसको बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो चल सकते हैं। और जो एडमिट और आउट पेशेंट्स को ही एम्बुलेटरी पेशेंट बोलते हैं, और इन पेशेंट्स को इन वार्ड या एडमिटेड पेशेंट्स बोलते हैं। अब हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है कि प्रोक्योर करना है और प्रिपेयर करना कि प्रोक्योर करें कि दवाई को पहले मंगाएं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें और डिस्पेंस करके इन पेशेंट्स या आउट पेशेंट्स को दें। और उसके बाद रोल्स क्या होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का, वो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, ड्रिप या सलाइन या इन्फ्यूजन बोलस को एडमिनिस्टर कर सके। देन उसके बाद इमरजेंसी स्टॉक को मेंटेन कर सके कि लाइक मान लो कि कोई कोई सीवियर केस आ चुका है, हाइपोटेंशन या कोई अल्कोहल कोलैप्स या स्नेक बाइट, कोई भी चीज़ खा सके तो हम लोग पहले से ही ड्रग को स्टॉक करके रख सके कि लाइक इमरजेंसी के काम में ज़रूरत पड़ सके। तीसरा हो जाए वार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग का एक सैटेलाइट फार्मेसी हर एक वार्ड में होना चाहिए। जैसे कि मान सकते हैं कि लाइक एक वार्ड है, ऊपर में मेल वार्ड, फीमेल वार्ड और जनरल वार्ड, सारे वार्ड्स में एक एक सैटेलाइट फार्मेसी होने चाहिए। जो सैटेलाइट फार्मेसी होते हैं तो वो फार्मेसी वो पर्टिकुलर वार्ड के लिए वो वार्ड में ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। उसके बाद होता है एक कमेटी होता है जो फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिकल कमेटी होता है। ये पीटीसी कमेटी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल इन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिकल कमेटी होता क्या है और ये मेनली किस पे फोकस करता है, ये हॉस्पिटल फार्मेसी का कैसे इसका रोल रहता है, और इसके बाद इसमें कौन से मेंबर्स रहते हैं और उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग समझेंगे उसमें। अब हम लोग समझ चुके कि कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी दोनों होता क्या है। मेनली रफली हम लोग को एक आइडिया लग चुका है कि कम्युनिटी फार्मेसी मतलब नॉर्मल दुकान में जो मेडिसिन सेल होते हैं हम लोग लेते हैं, और हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब ऐसे फार्मेसी जो हॉस्पिटल में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम लोग ये दोनों चीज़ समझ चुके हैं, तो अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी हो जाएगा आपका, क्लिनिकल फार्मेसी हो जाएगा। मेनली क्लिनिकल फार्मेसी एक ऐसा फार्मेसी होता है जो हम लोग को क्या करता है कि इसका मेन गोल रहता है कि लाइक वो क्लिनिकल आउटकम्स या सेफ्टी आउटकम्स को बढ़ाए पेशेंट का। ये मेनली प्रिवेंट करता है पॉली फार्मेसी, मतलब मान लो पेशेंट एक से ज़्यादा दवाई ले रहा है तो उसका कोई इंट्रैक्शंस नहीं है, ड्रग इंट्रैक्शन या ड्रग फूड इंट्रैक्शन या ड्रग इंट्रैक्शन, कोई आपस में इंट्रैक्ट करके कुछ साइड इफेक्ट्स कॉज नहीं कर रहे, ये सब कुछ दिखता है क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। और इसके बाद सेकेंड पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि रिड्यूस करे कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफेक्ट जो ड्रग इंट्रैक्शंस की वजह से हो सकता है या सिंगल ड्रग इंट्रैक्शंस की वजह से हो सकता है, और ये कोई टॉक्सिसिटी लॉन्ग टर्म में कॉज कर सकते हैं, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स देखा जा सकता है। सो फार्माकोविजिलेंस टीम, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, फार्माकोविजिलेंस टीम एक ईगल जैसा आँख रखे रहता है कि मार्केट के ऊपर कि कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है कोई भी ड्रग का तो उसको मॉनिटर करके उसको रिमूव कर सके। सो क्लिनिकल फार्मेसी मतलब ऐसे फार्मेसी जो ह्यूमंस पे टेस्ट करके वो ड्रग्स को दिया जाता है। उसके बाद हम लोग को एक और चीज़ याद रखना है अभी, वो होता है आपका ट्रायड। देखिए, एक होता है डॉक्टर, दूसरा होता है फार्मासिस्ट, तीसरा होता है पेशेंट। ये तीनों के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि पहले डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है फार्मासिस्ट को और फार्मासिस्ट काउंसिल करके पेशेंट्स को देता है। अब डॉक्टर या पेशेंट फार्मासिस्ट कुछ गड़बड़ कर सकते हो तो पेशेंट के हेल्थ पे आउटकम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। मान लो डॉक्टर इज़ नॉट क्वालिफाइड, मतलब वो फेक डॉक्टर है या फेक फार्मासिस्ट है, तो वो प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ नहीं पाएगा या प्रिस्क्रिप्शन लिख नहीं पाएगा। इसके वजह से जो मेडिसिन देने होते हैं पेशेंट्स को ठीक करने के लिए वो नहीं दे पाएंगे करेक्ट टाइम पे, तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। सो हम लोग को
इंश्योर करना है कि ब्लैक प्रिस्क्रिप्शन अच्छा से रिव्यू कर सके फार्मासिस्ट, उसके हिसाब से मेडिसिन दे सके, प्रॉपरली डॉक्टर्स को वार्ड राउंड्स करवाना है। उसके बाद थेरेपेटिकल ड्रग मॉनिटरिंग रखना है, TDM, मतलब कि ब्लैक कितना बॉडी में ड्रग प्रेजेंट हो कि ब्लैक सेफ लिमिट हो और कोई टॉक्सिसिटी ना कॉज कर सके वैसे ड्रग्स। थेरेपेटिकल ड्रग मॉनिटरिंग में कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको थेरेपेटिकल ड्रग मॉनिटरिंग का रिक्वायर होता है, तो उसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अ ड्रग पोजेसिंग वेरी लो थेरेपेटिक इंडेक्स। इसमें आता है ए से आता है एमॉक्सिसिलिन, ड्रग से आता है आपका डिजॉक्सिन, वेरी से आता है वेरापामिल, लो से आता है लिथियम, थेरेपेटिक से आता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या कोई ड्रग्स, और उसके बाद आई से आता है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। ये कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसमें थेरेपेटिकल ड्रग मॉनिटरिंग का रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन भी ज़रूरी होता है ऑन दी रेगुलर बेसिस। उसके बाद 5वां पॉइंट, जैसे मैंने बोला कि कोई भी एरर होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, मेडिकेशन 2 बार रिपीट हो गया मान लो, और मेडिकेशन एक जैसे साउंड कर रहे हैं, लुक अलाइक साउंड अलाइक, लासा ड्रग्स बोलते हैं जिसको, जैसे मान लो प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन दोनों सिमिलरली साउंड करते हैं पर दोनों अलग अलग ड्रग होते हैं, तो इसके वजह से कुछ एरर्स कॉज हो सकते हैं, तो उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं लासा ड्रग्स में। अब हम लोग चलते हैं, ये सारे के सारे हम लोग समझ चुके हैं, क्लिनिकल फार्मेसी समझ चुके हैं। अब हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी और रिसर्च फार्मेसी के बारे में मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी मेनली होता है आपका इंडस्ट्री के अंदर 4 मेनली होते हैं, जैसे प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करता है, QC जो टेस्ट करता है, QA जो ऑथराइज करता है, R&D जो प्रोड्यूस करके पैकेज करता है, और रिसर्च मतलब R&D स्ट्रक्चर। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया क्लियरली। अब हम लोग चलते हैं आगे, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अब हम लोग चलते हैं कि लाइक एक फार्मेसी में कैसे मतलब एक ड्रग प्रोड्यूस होता है। चलते हैं हम लोग इंजन की तरफ, वो होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है कि भाई मैन्युफैक्चर करता है डोसेज फॉर्म को। मान लीजिए एक टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो टैबलेट को मैन्युफैक्चर करता है, ये कैप्सूल भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये डोसेज फॉर्म है। डोसेज फॉर्म मतलब किस डोज में हम लोग कोई भी ड्रग को हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मैं पढ़ाऊँगा फार्माकोलॉजी में, वो तब आपको क्लियर होगा। तो अभी आप समझ सकते हैं डोसेज फॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं। सो पहला हो गया टैबलेट। अब मान के चलो हम लोग का टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का कोई कंपनी है, तो अब ये यहाँ पर टैबलेट प्रोड्यूस होंगे ये मशीन के थ्रू। अब उसके बाद टैबलेट प्रोड्यूस होने के बाद उसके क्वालिटी को देखा जाएगा कि क्वालिटी कैसा है। क्वालिटी अच्छा होगा तो लाइक वो हम लोग कुछ एसेस या डिसोल्यूशन स्टेबिलिटी टेस्टिंग और माइक्रोबियल टेस्टिंग, डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सब कुछ करते हैं, क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि क्वालिटी पक्का अच्छा है कि नहीं। उसके बाद लैब में भेजने के बाद QA में जाता है, वो QA में इंश्योर करता है कि लाइक जो टैबलेट्स बना है वो GMP को फॉलो किया है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें कि लाइक वो सारे प्रोटोकॉल्स जो कंपनी एक प्रॉपर टैबलेट को क्वालिटी में बनाया गया है वो सब को फॉलो करके बनाया है कि नहीं, वो सब रिव्यू करता है। नेक्स्ट एपिसोड में और हम लोग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लेके आने वाले हैं, जैसे कि लाइक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जैसे मैंने बताया एज सून एज ये 2 यूनिट्स कवर होता है जनरल फार्मेसी का, मैं कोशिश करूँगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कवर करा दूँ, उसके भी 2 यूनिट्स। उसके बाद आपका हेल्थ केयर एंड साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके 2 यूनिट्स कराऊँ। सिमिलरली सारे सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर के 2-2 यूनिट्स बाय नेक्स्ट मंथ एंड पूरा कवर करा दूँ, पूरा डिटेल में, इतना डिटेल कि लाइक ये लिख देंगे ना, आपका GPAT के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, नाइपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और आप कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं सेमेस्टर, कोई भी DI हो गया, कोई भी चीज़ के लिए, तो आपको बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि ये सारे नोट्स मैंने जो प्रिपेयर किए ये स्टैंडर्ड्स रेफ़र करके और मेरे पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने प्रिपेयर किए। सो आपको कोई भी दिक्कत होता है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, फील फ्री टू आस्क, और आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो इसी के साथ फार्मेसी रिसर्च लेबोरेटरी को प्रमोट करें और आपका प्यार बढ़ाएं कि हम लोग जल्दी से जल्दी अच्छे अमाउंट में स्टूडेंट्स के साथ ग्रो कर सकें। और मेरा मोटिव यही है, एक सिंपल सा गोल है कि लाइक छोटा मतलब ऑडियंस भी रहे ना, कोई बात नहीं, अगर मैं 10 जन को भी पढ़ा रहा हूँ, अगर 10 जन मेरे बात समझ सकें और उसके वजह से वो 10 जन का मार्क्स इम्प्रूव हो और वो करियर में
एक पॉइंट पहुंच जाए ना, तो आई विल बी लिटरली हैप्पी। सबसे अच्छा एक टीचर को लगता है ना, मैं बताऊंगा कि लाइक मेरे भी एक बहुत अच्छे टीचर है कि लाइक आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। कि जब भी वो बोलते हैं कि लाइक मैं गिर जाता हूँ, मतलब मैं बहुत पॉइंट से हारा हूँ लिटरली। मैं कोई अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि लाइक अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ बहुत सारी चीज़ में मैं हारा हूँ, तो दैट टीचर सपोर्टेड मी, सो आई एम प्राउड विथ माई टीचर। सो मैं भी वही फोकस करता हूँ कि लाइक मेरे पास जितना नॉलेज है उस सबको छोटे ऑडियंस में ही मैं दे सकूँ और ग्रो कर सकूँ, कि लाइक वो लोग का भला हो और वो लोग मुझे एक दिन याद रखें कि लाइक ऐसा भी कोई टीचर था कि लाइक मेरे कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छा से रिवाइज़ करा सके। मेरा गोल सिंपल सा है कि लाइक आपको रटवाना नहीं है, आपको एक एक चीज़ को फेमिलियर कराना है कि लाइक आप आगे लॉन्ग रन में ये चीज़ आपको 10 साल बाद भी पूछे कि लाइक क्लिनिकल फार्मेसी होता क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी होता क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या, आप अच्छे से वो लोग को एक्सप्लेन कर सके। यही मेरा मोटिव है। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल्ड ओवरव्यू बताएंगे। प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता कौन है, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते कैसे हैं, और डॉक्टर का हैंडराइटिंग कैसा होता है, और डॉक्टर्स का हैंडराइटिंग्स को कैसे फार्मासिस्ट समझ जाते हैं, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, कल तक एक नया लेक्चर आएगा प्रिस्क्रिप्शन पे, पूरा डिटेल्ड वीडियो जो आपके जीपैट और नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो डोंट मिस इट आउट। सी यू, टाटा।